बहुत खूब। अब मैं आपको एक पूरी हॉरर कहानी पुराने जमाने के अंदाज में सुनाता हूँ। शापित हवेली और रक्त बरगद, एक भयानक दास्तान जो गांव के सीने में दबी थी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव रामगढ़ में एक वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात को वहां से आवाजें आती हैं, सिसकियों की, चीखों की और कदमों की। गांव के ठीक किनारे एक पुराना घना बरगद का पेड़ खड़ा था, विशाल फैलता हुआ, जिसकी जड़ें मिट्टी फाड़कर बाहर आई थीं। लोग उसे रक्त बरगद कहते थे क्योंकि उसकी एक शाखा हमेशा लाल नजर आती थी, जैसे किसी ने ताजा खून से रंग दिया हो। गांव में एक पुराना किस्सा था। जिसने उस हवेली के अंदर कदम रखा, उसका शरीर बरगद पर झूलता पाया गया। अब तक यह बस एक लोक कथा थी, पर फिर एक दिन एक शहर से आया नौजवान विक्रम उस हवेली में गया और कहानी शुरू हुई। विक्रम का आगमन। विक्रम एक पत्रकार था। वह रहस्यमयी जगहों पर जाकर रिपोर्ट बनाता था, वीडियो शूट करता था और सोशल मीडिया पर डालता था। उसे रामगढ़ गांव की इस शापित हवेली के बारे में सुनकर दिलचस्पी हुई। गांव पहुंचा, एक पुराने पक्के कुएं के पास टूटी छाव में एक चायवाले से पूछा, यह हवेली कहाँ है? चायवाला का पता हुआ बोला, साहब उस तरफ मत जाइए, वहां जो गया लौटा नहीं। दिन में भी डर लगता है वहां से गुजरते हुए। विक्रम हंस पड़ा, मैं डरता नहीं, मैं सच्चाई खोजता हूँ। उसने कैमरा उठाया, बैग पीठ पर डाला और बढ़ चला शापित हवेली की ओर। हवेली का पहला दर्शन। हवेली जंगलों के बीच थी। उसके चारों तरफ सूखे पेड़, झाड़ियों में सांपों की फुफकार और हर जगह अजीब सी सड़न की बू फैली थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। विक्रम ने धक्का दिया, दरवाजा कराहता हुआ खुला। अंदर धूल, जाले और टूटे फर्नीचर के ढेर थे। हवेली की दीवारों पर लाल रंग में कुछ लिखा था, वापस जाओ, यह मेरी जगह है। कैमरा ऑन करते ही उसे तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, बिना किसी खिड़की के। उसने सोचा कोई है, शायद कोई पुराना रक्षक या कोई जानवर। रात को वह हवेली में ही रुकने का मन बना बैठा। रात की पहली घड़ी, रात के 12 बजे। हवेली में सन्नाटा गहराने लगा। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और मोमबत्ती जलाकर पूरे कमरे का एक राउंड लिया। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और उस कमरे में एक पुराना झूला हिलने लगा, बिना हवा के। विक्रम ने नजदीक जाकर कैमरे में देखा और तभी झूले के पास दीवार पर एक चेहरा उभर आया, एक औरत का, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और मुंह से खून टपकता हुआ। विक्रम चिल्लाया, कौन है वहां? अगले ही पल दीवार साफ हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आत्मा की कहानी। सुबह होते ही विक्रम गांव लौटा और गांव के सबसे बूढ़े आदमी दीननाथ काका से मिला। काका ने सिसकते हुए कहा, बेटा, तूने जो देखा वो झूठ नहीं था। वो औरत कुसुम बहुत सुंदर थी। हवेली के मालिक ठाकुर अर्जुन सिंह की पत्नी। लेकिन ठाकुर जालिम था। उसने कुसुम को जिंदा जला दिया था। उसी हवेली के कमरे में। कुसुम की आत्मा आज भी वहीं है, बदला लेने को भटकी फिरती है। और जो उसकी हवेली में कदम रखे, उसे वह जिंदा नहीं छोड़ती। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। काका बोला, बरगद जो हवेली के पीछे है, वहीं उसकी आत्मा का वास है। उसी की जड़ में कुसुम की अधजली लाश दबाई गई थी। रक्त बरगद का सच। विक्रम दोबारा हवेली पहुंचा, पर इस बार पीछे के दरवाजे से सीधे बरगद की ओर गया। बरगद के पास जाते ही उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी।
मुझे इंसाफ दिला दो। और तभी बरगद के नीचे की जमीन हिलने लगी और एक जली हुई हड्डियों की आकृति जमीन से बाहर आई। विक्रम डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी कुसुम की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में नफरत थी, मगर आवाज में एक दर्द। ठाकुर अर्जुन की रूह इस हवेली के तहखाने में कैद है। वह भी अब भटकती आत्मा है। मुझे मुक्ति चाहिए। आखिरी भेंट। विक्रम तहखाने में गया। अंधेरे में उसे एक टूटी जंजीर मिली और उसके साथ एक पुराना लाशनुमा कंकाल। तभी हवेली थरथराने लगी। कुसुम की आत्मा प्रकट हुई और अर्जुन सिंह की आत्मा भी वहां आई, चिल्लाती हुई, गिड़गिड़ाती हुई। कुसुम ने चीखते हुए उसे अपने साथ खींच लिया और अचानक पूरी हवेली जलने लगी, पर बिना आग के। विक्रम जैसे बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह खेतों में पड़ा था। हवेली, बरगद, सब गायब, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। अंतिम पंक्तियां। विक्रम ने जो देखा उसे कभी कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। पर जब वह रामगढ़ से लौटा तो उसके वीडियो कैमरे में एक आखिरी फुटेज थी। एक औरत की परछाई जो कह रही थी, अब मैं मुक्त हूं।